खौफनाक हवेली गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई वहां दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी हवेली में रात बिताने की कोशिश की वो कभी लौटकर नहीं आया। रवि, जो गांव का एक निडर युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। एक चांदनी रात को रवि ने अपनी टॉर्च और कुछ खाना साथ लिया और हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी और मुख्य दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। हवेली अंदर से और भी भयानक थी। हर कोने में मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और टूटी हुई खिड़कियां थीं। हवा चलने से खिड़कियों के पल्ले टकरा रहे थे, जिससे डरावनी आवाजें आ रही थीं। रवि ने एक कमरे में जाकर अपनी टॉर्च जलाई। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक दरवाजा अपने आप खुलता हुआ दिखा। रवि ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे के अंदर झांका। अंदर एक पुराना तहखाना था। नीचे सीढ़ियां जाती थीं। रवि ने सोचा कि शायद तहखाने में कोई छिपा हुआ रहस्य हो। वह सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसे सड़ी हुई गंध ने घेर लिया। वहां चारों तरफ पुराने सामान और लकड़ियां पड़ी थीं। अचानक उसने देखा कि एक कोने में एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए और आंखें लाल चमक रही थीं। रवि का शरीर डर से सुन्न हो गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कर्कश आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें जीना नहीं है? रवि घबरा गया और जल्दी से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत ने जोर से हंसना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। अचानक हवेली की दीवारों से